कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 श्री कृष्ण और बलराम को विदेह यात्रा की विद्या सिखाते हुए गुरु सांदीपनि उन्हें हिमालय पर्वत के मध्य श्री बद्रीनाथ धाम तक ले गए। गुरुदेव, हम कहां जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर। बहुत दिनों से श्री बद्रीनारायण के दर्शन नहीं किए। वहां उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर बद्री विशाल की स्तुति की। बद्रीनाथ जी के दर्शन करके वापस उज्जैनी की ओर जाते हुए गुरु सांदीपनि जानबूझकर कृष्ण और बलराम को मथुरा के आकाश में ले गए। उनकी इच्छा थी कि इसी बहाने महर्षि गर्ग के दर्शन भी कर लें। अरे, ये तो अपना गोकुल ग्राम है। हम गोकुल आ गए गुरुदेव। हाँ, मैंने सोचा भ्रमण को निकले हैं तो महामुनि गर्ग को भी प्रणाम करते चलते हैं। बस यमुना के पार ही उनका आश्रम है। चलो।
हे जगत के पालनहार, हे भगवान अनंत, इस भक्त का नमन स्वीकार करें। आपकी इस अकारण दया से मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। महामुनि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे पूज्यवर, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें। आप तो मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ के परम शिष्य हैं। इसीलिए आपकी सेवा का कर्तव्य तो मेरा है। मैं तो यहां आपका धन्यवाद करने के लिए आया था कि आपने ऐसी दो परम विभूतियों को मेरे आश्रम में भेजा जिन्होंने समस्त 64 विद्याओं को केवल 64 दिनों में पूरी तरह ग्रहण करके मेरी विद्या का पूरा भंडार खाली कर दिया। इस धरती पर आज तक किसी आचार्य को ऐसी प्रखर बुद्धि वाले शिष्य पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। परंतु यहां आकर मुझे यह ज्ञान हुआ कि इतने दिनों तक मैं तो इन्हें अज्ञान के चक्षुओं से ही देखता रहा। इतने दिनों मैं तो भ्रमवश इन्हें दैव पुरुष या दिव्य आत्मा ही समझता रहा कि जिनमें विद्या ग्रहण करने की इतनी प्रचंड शक्ति है। परंतु यहां आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। इतने दिनों मैं तो भ्रमवश इन्हें दैव पुरुष या दिव्य आत्मा ही समझता रहा कि जिनमें विद्या ग्रहण करने की इतनी प्रचंड शक्ति है। परंतु यहां आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। यही है वो त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। और ये तीनों लोकों को अपने फन पर धारण करने वाले स्वयं भगवान अनंत हैं। आप इन्हें पहचान नहीं सके। ये मेरी मंद बुद्धि का ही प्रमाण है कि मेरे सामने स्वयं त्रिलोकीनाथ विद्यमान थे और मैं अपनी विद्या के अहंकार में घिरा हुआ स्वयं विद्यापति को ही विद्या सिखाने की मूर्खता करता रहा। नहीं, इसका कारण आपकी मंद बुद्धि नहीं, बल्कि इसका कारण स्वयं इन्हीं की माया है। ये सामने ही बैठे हों तो भी अपनी माया का पर्दा इस प्रकार बीच में डाल देते हैं कि कोई भी प्राणी अपनी शक्ति से इन्हें तब तक नहीं पहचान सकता जब तक वो स्वयं
अपनी पहचान न करा दें। इन्हें तो सोई जा नहीं, जहीं दे ही जनाही। आप समझते हैं कि आज आप यहां अपनी इच्छा से आए हैं? नहीं महामुनि, यह भी इनकी असीम कृपा ही है जो आपके मन में यहां आने का संकल्प इन्होंने डाल दिया। महामुनि गर्ग ने सत्य ही कहा है प्रभु। यह आपकी असीम कृपा है कि आपने मेरे अहंकार और मेरी धृष्टता को अनदेखा करके आज मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर दिया। इतने दिनों तक अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे मूर्ख समझकर क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना। हे जगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करना प्रभु। अहंकारवश जो मैंने धृष्टता की है वो माया के भ्रम में आकर की है। आप दया के सागर हैं, मेरी समस्त भूलों को क्षमा करें प्रभु। मुझे अपने श्री चरणों में शरण दीजिए प्रभु। मुझे इस माया के बंधन से मुक्त कर दीजिए प्रभु। महामुनि सांदीपनि, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। महामुनि सांदीपनि, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ सुख दुख का भोग भी शेष है। तब तक तुम पर हमारी माया का प्रभाव रहेगा, परंतु अंत समय आने पर हमारी कृपा से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी।
तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे, जहां तुम्हें हमारा पार्षद होने का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा, ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का ठीक रीत से पालन कर सको। आज की शिक्षा भी पूर्ण हो गई। उसके साथ ही मेरी विद्या का सारा भंडार भी खाली हो गया। आचार्य का जीवन उस दिन सफल होता है जिस दिन वो अपना सारा ज्ञान, सारी विद्याएं अपने शिष्यों में बांट देता है। उसी दिन के लिए वो अधिकारी शिष्यों की प्रतीक्षा करता रहता है। सो आज तुम दोनों की तीव्र प्रतिभा के कारण मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देता हूं, इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए, तुम्हें कभी भूले नहीं। आज गुरुदेव ने तुम्हें देश देशांतर का भ्रमण कराया? हाँ, बहुत दूर तक गए थे। अच्छा, हाँ, और तुम्हारे गांव के ऊपर से भी गए थे। मेरे गांव के ऊपर से? सच? हाँ, और तुम्हारी माता के भी दर्शन किए। माँ के दर्शन किए? हाँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मेरी माँ को कैसे पहचान लिया? तुमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। परंतु तुमसे उनकी बातें तो सुनी हैं। उनके नाक की बाईं ओर एक काला तिल है कि नहीं? हाँ। उनकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई है कि नहीं? हाँ हाँ। उनके बाल आधे काले आधे सफेद घुंघराले हैं। हाँ हाँ। और उनके बाएं हाथ पर एक घाव का निशान है। हाँ, एक बार गाय ने काट लिया था। वही है मेरी माँ। क्या कर रही थी? वही दही बिलोकर माखन निकाल रही थी। माखन? माखन निकाल रही थी? और मैं तेरे लिए उनका माखन भी चुरा लाया हूँ। माखन लेके आया है? हाँ। कहाँ है? दिखा ना, दिखाओ, दिखाओ ना। दिखाता हूँ। जय महामाया। ये देखो, अरे, यही माँ का कटोरा है। बड़े सालों से संभाल कर रखा है। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज कितने समय के बाद माँ के हाथों का माखन खाने को मिलेगा।
अरे सुदामा, सारा माखन अकेले ही खाओगे? नहीं नहीं, इसके 3 हिस्से करते हैं। लो पकड़ो, मैं पत्तल लेकर आता हूं। लो पत्तल। अरे सुदामा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मैं सोचता हूं कि मुझे तुम जैसा मित्र कहां मिलेगा। अरे जब तक मैं हूं तब तक किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है, तुम चले जाओगे, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा तो और कोई मित्र भी नहीं है। अरे कृष्ण से मित्रता की है तो फिर किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? देख, तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चला आऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं। या मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे, ऐसा करेगा ना? बोल, मुझे भूलेगा तो नहीं? बोल, ऐसा करेगा ना? तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र, असंभव है। सुदामा, मित्र, सुदामा, सुदामा। बहुत गहरी सोच में लगते हैं। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? कृष्ण के बारे में सोच रहा हूं। कृष्ण के बारे में? कृष्ण के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे आज ही यात्रा में मैंने उनका कोई और ही रूप देखा है। कैसा रूप? जैसे उसकी भुजाएं बढ़ गई हों। 4 भुजाएं, 8 भुजाएं, कुछ समझ में नहीं आता। स्मृति पटल पर धुंधला सा चित्र उभरता है, परंतु स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो मैं भी जानती हूं कि वो किसी अलौकिक प्रतिभा का स्वामी है, कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। परंतु भुजाएं बढ़ गई हैं, ये सपना क्या है? हो सकता है सपना ही देखा हो। जो भी है, इतना तो निश्चित है कि वो कोई दिव्य प्राणी है जिसे किसी कारणवश इस धरती पर जन्म लेना पड़ा है। हो सकता है। पुराणों में भी कई ऐसी कथाएं मिलती हैं कि कभी-कभी देवलोक के रहने वाले देवताओं को भी किसी श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। मुझे तो ये कृष्ण भी कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी श्राप के कारण। अरे कृष्ण, आओ कृष्ण, आओ बलराम,
गुरुदेव, गुरु अपने शिष्यों को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार चाहते हुए गुरुदक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरुदक्षिणा देने का आदेश करें। हम वचन देते हैं कि हम उस आदेश का अवश्य पालन करेंगे। कृष्ण, तुमने हमसे ये पूछकर अपने शिष्य धर्म का ठीक ही पालन किया है, परंतु मेरा ऐसा मत है कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो तो एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान का तेज कैसे हो सकता है? फिर भी तुम्हें आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूं। आज्ञा गुरुदेव। मुझे वचन दो, जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे, और जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की है उनका उपयोग किसी को पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए या किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं करोगे। हां, बल्कि उनका उपयोग किसी दुखी और अन्याय से पीड़ित प्राणी की सहायता के लिए अवश्य करोगे। जहां किसी आतताई को, किसी अत्याचारी को देखोगे, उसका नाश करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग अवश्य करोगे। मुझे वचन दो, बस मेरी यही गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। इतने दिनों आपने हमें अपनी ममता के आंचल की छाया में आश्रय दिया, इतना स्नेह दिया कि हम अपने घर को भूल गए। इस उपकार का बोझ तो इस जीवन में नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी यदि आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सकें, तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। नहीं माता, ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा न कर सकें। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए कहिए, क्या इच्छा है आपकी? निसंकोच कहिए माता, क्या इच्छा है आपकी? कहिए माता, कहिए। गुरुमाता कहिए, कहिए गुरुमाता, कहिए माता, कहिए ना। क्यों पूछते हो मुझसे? मेरी इच्छा
कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मत पूछो मुझसे, मत पूछो मुझसे, मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। मेरे वचन पर भरोसा रखिए माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। कहिए, कहिए ना। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तुम मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सकते हो? बोलो। मैं जानती थी कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए झूठा वचन क्यों देते हो? जाओ, जाओ, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? उसे समुद्र खा गया, उसे समुद्र खा गया। समुद्र? हाँ, हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। हमारा पुनर्दत्त भी वही किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींचकर अंदर ले गई। फिर वो वापस नहीं लौटा। बस तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया है। परंतु इस बात का निश्चय आपने कैसे कर लिया कि पुनर्दत्त की मृत्यु हो गई है? जिसे समुद्र खाएगा फिर क्या वो जीवित रहेगा? हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि समुद्र में डूबकर भी प्राणी मरता नहीं। बेहोशी की अवस्था में लहरों में बहता हुआ वो किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। हो सकता है कि इसी प्रकार आपका पुत्र भी किसी दूसरे देश में पहुंच गया हो। मैं भी परसों से इसी भुलावे में थी, पर मैं मां हूं ना। अपने पुत्र की मृत्यु पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। परंतु अब मैं निराश हो चुकी हूँ, निराश हो चुकी हूँ। आप अभी निराश न हो माता। मुझे विश्वास है कि आपका पुत्र मिल जाएगा। इन बातों में क्या रखा है? तुम्हारी तरह सांत्वना देने वाले इस प्रकार हर तरह की आशाएं बंधाने वाले तो बहुत मिले, परंतु अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला।
जो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सके, जो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सके। अपने शोक का बोझ इन बालकों पर क्यों डाल रही हो? अच्छा किया जो आपने इन्हें वचन से मुक्त कर दिया। नहीं गुरुदेव, मेरा वचन कभी छूटा नहीं होता। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। सो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी है, मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह प्रण पूरा हो जाए। जगतपति, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे तट पर स्वयं पधार कर आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। कहिए, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? भगवान, मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वो प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा।
वो महादैत्य इस समय कहाँ है? इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। छोटे से शंख के अंदर? जी, वो मायावी राक्षस अपने शरीर को छोटा करके उस शंख के अंदर चला जाता है। वही उसका निवास स्थान है। तो चलो, मुझे वहां तक ले चलो। ठहरो दाऊ भैया, मैं भी साथ चलता हूं। जागो दैत्यराज, बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। Krishna Krishna Krishna